नमस्कार। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है और ये चिंताजनक खबर आ रही है। इसकी वजह से अचानक वहां पर बाढ़ आ गई और इन दिनों आप जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा चल रही है। अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि की बात सामने आ रही है। घायलों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो उपराज्यपाल है मिस्टर सिन्हा उनसे बातचीत की है। कहा जा रहा है कि लंगर में कुछ लोग थे और टेंट के बहने की भी खबरें हैं, लेकिन ये तमाम खबरें शुरुआती हैं। करीब शाम को 6-6:30 बजे के करीब ये बादल फटा है और बताया जा रहा है कि गुफा के समीप ही ये हुआ। और हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ हमें मिल गई। नीता, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? निधि, जो बात कही जा रही है अभी पुष्टि इस बात की हो रही है कि अभी 8 से 9 यात्री जो हैं वो मारे जाने की खबर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उसे वो कर रही हैं। कह रहे हैं कि अपर होली केव में 4 लोगों की जो बॉडीज है मिली हैं। लोअर होली केव में 5 लोगों की जो बॉडीज हैं वो मिली हैं। 25 लंगर जो हैं वो इफेक्टेड हुए हैं। निधि, आप भी अमरनाथ गुफा गई हुई हैं तो आपको पता होगा कि जो जहां पे गुफा का मुंह है उसके नीचे जो सीढ़ियां हैं वो बहुत स्टीप सीढ़ियां हैं और उसके नीचे जाकर जो है टेंट्स जो हैं वो काफी लगे होते हैं। तो जो पानी आया है वो दोनों तरफ से गुफा के दोनों तरफ से आया है और नीचे की तरफ बहा है। जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में फोर्सेस लगी हुई हैं उनका कहना है कि ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो सिविलियन टेंट्स को हुआ है, क्योंकि वो बेस ऑफ द जो गुफा का जो बेस है वहां पे ज्यादा उनके टेंट्स जो हैं वो लगे हुए थे। सिक्योरिटी की फोर्सेस के जो टेंट्स होते हैं वो ज्यादातर ऊपर यानी पहाड़ी रेंजेस पे लगे हुए होते हैं। तो वहां पे जब पानी एकदम से आया तो वो उन्हें बहाकर ले गया। अभी तक 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि जो है सुरक्षा बल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो है वो कर रहा है, लेकिन क्योंकि जो बहाव इतना तेज था कई गाड़ियों का भी बहने की जो खबर है वो आ रही है। लेकिन अभी टोटल संख्या अभी क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं वहां पे बहुत फोर्स जो थी वो तैनात थी निधि इस बार, क्योंकि सुरक्षा को लेकर काफी पुख्ता इंतजाम किए गए थे और बहुत ज्यादा खतरा भी था अमरनाथ यात्रा को। लेकिन उसके बावजूद ये यात्रा जो है पिछले 30 जून से चल रही है। लगातार जो है यात्री ऊपर पहुंच रहे हैं। अमूमन जो है वो 15 से 18 हजार लोग जो होते हैं वो ऊपर होते हैं, मतलब वो चढ़ रहे होते हैं। कुछ 5 से 6 हजार हमेशा गुफा के आसपास ही होते हैं। आज भी बताया जा रहा है तकरीबन 5,000 के आसपास लोग जो थे वो वहां पर थे। लेकिन जब ये बादल फटा, जब ये घटना घटी तब कह रहे हैं कि ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन अभी पुष्टि जो है कोई कर नहीं रहा क्योंकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। हेलीकॉप्टर सर्विस को भी प्रेस किया गया है, लेकिन जैसा कि अब रात हो रही है तो रात को नाइट में वहां पे लैंडिंग फैसिलिटी नहीं है, ना ही पहलगाम में है ना बालटाल की साइड पर है। तो रात को बाय एयर जो लिफ्टिंग है केव के आसपास, पंचतरनी के आसपास वो तो हो नहीं पाएगा। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशंस फिलहाल चल रहे हैं। एनडीआरएफ भी लगा हुआ है, एसडीआरएफ भी लगी हुई है, आर्मी भी लगी हुई है, लोकल पुलिस भी लगी हुई है। तो बात ये कही जा रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से भी बात की है और उन्हें बोला है कि अगर और भी किसी तरह की मदद की जरूरत होगी तो वो पहुंचाएंगे। लेकिन अभी जो बात सामने आ रही है 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि जो है वो हो रही है। बारिश जो है वो लगातार ऑन एंड ऑफ हो रही है। परसों जो है वो यात्रा सस्पेंड भी हो गई थी। सुबह भी थोड़ी देर जो यात्रा है वो बंद हुई थी क्योंकि जो बालटाल का रास्ता है निधि वो बहुत ही स्टीप चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। और काली माता का जहां पर एक पड़ाव आता है उसके बाद तो बिल्कुल एक संकीरी सी गली है जो ऊपर गुफा तक जाती है। तो वहां पर अगर पानी बरसता है तो बहुत फिसलन भी हो जाती है। तो ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो फिलहाल वहां पर चल रहे हैं। निधि, वाकई आपने ये बहुत दुखद खबर है जो परिस्थिति वहां पे बनी हुई है और चिंताजनक भी कि किस तरह से बचाव का कार्य चल रहा होगा। जो आप जगह बता रही हैं जो बिल्कुल स्टीप जो सीढ़ियां होती हैं जिस तरह से वो ऊपर चढ़ती हैं, मैं आपसे ये जानना ये भी समझना चाह रही थी क्योंकि पंचतरनी से जब गुफा की ओर जाते हैं तो बहुत कच्चरों का प्रयोग होता है, वो भी जानवर भी आए होंगे इसकी चपेट में। आपने कहा कि गाड़ियां भी बह गई होंगी,
तो जानवर भी इसकी चपेट में आ गए होंगे और इंसान तो हैं ही जो श्रद्धालुगण वहाँ पे पहुँचे होंगे। शाम का समय है तो ये मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि जो टेंट्स हैं या लंगर है उसमें कितने लोग होंगे, लेकिन वहाँ पर चौबीसों घंटे लोगों का आना जाना चलता रहता है। यात्रा तो अपने आप में जारी रहती ही होगी, लेकिन इस समय वाकई में मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि यात्रा को रोका गया होगा जब तक बचाव का कार्य पूरा वहाँ पर नहीं होता। उस लिहाज से, क्योंकि पंचतरनी से गुफा तक का भी रास्ता काफ़ी लंबा है और वो रास्ता तय करना भी बहुत कठिन होता है। हालांकि जो बादल फटा है, आप बता रही है कि गुफा के बिल्कुल ठीक पास फटा है, तो वो अपने आप में स्थिति परेशान करने वाली है कि वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों को किस तरह से कार्य करना होगा। क्या डिटेल्स मिली हैं, कौन कौन वहाँ पे अब और डिप्लॉयमेंट हो रहा है, कौन कौन सी और फोर्सेस पहुँच रही हैं? वैसे तो सुरक्षा बल काफ़ी होंगे वहाँ पे, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन वाले टीम्स हैं, कुछ क्या डिटेल्स मिल रही हैं और कौन पहुँच रहे हैं? निधि, जब भी इस तरह की यात्राएं जब प्लान की जाती हैं तो ये जो एक बात है वो ध्यान में रखी जाती है, क्योंकि वो ऐसा टेरेन है कि वहां पर आपने देखा होगा जब पिछले साल भी जब यात्रा चल भी नहीं रही थी तब भी होली केव के पास एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था और पानी बहुत तेजी से आया था और जहां पर सुरक्षा बलों के कैंप्स थे उसके ऊपर से निकल कर चला गया था। तो अमूमन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो वहां पर होती हैं, लेकिन उसके बचाव के लिए ऑलरेडी स्टेशन किया जाता है। जो पैरामिलिट्री फोर्स है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, उनकी जो टुकड़ियां हैं उन्हें वहां पर पहले ही स्टेशन किया जाता है एक ऐसे कंटिजेंसी बेसिस के ऊपर। तो वहां पर फोर्स की कोई कमी नहीं है। अगर आप देखें, वो अगर आप विजुअल्स देखेंगी तो जब पानी ऊपर से आ रहा है तो वो नीचे की ओर जा रहा है जहां पे सीढ़ियां खत्म होती हैं। लगभग 390-400 सीढ़ी है और वो सीढ़ी का जो साइज है वो भी काफी ऊंचा है। मतलब आप छोटी छोटी सीढ़ी चढ़ के ऊपर नहीं पहुंच सकते, काफी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं। आपको थोड़ी अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी ऊपर तक पहुंचने के लिए। लेकिन जो पानी आया है वो एकदम नीचे फॉल उसका हुआ है, जहां पे सिविलियन टेंट्स होते हैं, जहां पे लंगर लगाए जाते हैं, छोटे छोटे बाजार होते हैं। क्योंकि हम हिंदुओं में धारणा होती है कि जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो बेलपत्री लेके जाते हैं, फूल लेके जाते हैं, अलग अलग चीजें लेके जाते हैं। तो वो सब चीजें भी वहां पर जो एक छोटा सा बाजार होता है वो भी लगाया जाता है, ताकि आप जब बाबा के दर्शन करने जाएं तो उनको चढ़ावा भी चढ़ा सकें। और जब आप वापस आते हैं तो कुछ ना कुछ वहां से यादगार खरीद के भी लाना चाहते हैं। कोई माला लाता है, कोई कुछ लाता है, तो उस तरह का भी एक छोटा सा बाजार वहां पे होता है। तो जब ये पानी आया तो ये सिविलियन टेंट्स को जो है और लंगर्स को बहा कर ले गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी फिलहाल चल रहे हैं। तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो पानी का बहाव इतना तेज था, जो डेब्री थी वहां पर, उसे अभी जो है वो पीछे करके जो नुकसान का आकलन जो है वो फिलहाल जो उसकी प्रक्रिया है, जो उसका एक वो है, वो चल रहा है। निधि, बिल्कुल। और ये हम देख सकते हैं किस तरह से वाकई चिंताजनक स्थिति, तमाम जानकारियां आ रही हैं। और जिस तरह से आप भी बता चुकी हैं कि गृह मंत्री ने भी उपराज्यपाल से वहां पे बात की। नहीं था, आप और जानकारी इकट्ठा करें। मुझे बताया जा रहा है नजीर मसूदी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नजीर, आपके पास क्या जानकारी? जी, बहुत काफी तबाही मची है। इस पूरी जो बाढ़ आया है, क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके बाद बहुत तेज पानी आया पहाड़ों से, हर तरफ से। कहीं एक टेंट उन्होंने उखाड़ लिए, अपने बहा के ले लिए, लंगर कहीं एक उनको नुकसान पहुंचा। जैसा कि नीता बता रहे, 9 लोगों की मरने की खबर है। आधिकारिक तौर पे हमें जम्मू कश्मीर में 5 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है, लेकिन कई लोग गायब हैं, लापता हैं। बचाव और राहत कार्रवाई जारी है और उसमें कोई देर नहीं हुई, क्योंकि बड़ी तादाद में सुरक्षा फोर्स से लेके एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग वहां जुटे हैं, क्योंकि वहीं पे वो तैनात भी हैं। तो कुल मिला के जो हालात बने काफी गंभीर हैं, इस वजह से कि क्योंकि जो या एक क्लाउड बर्स्ट था या उससे ज्यादा था, लेकिन उसमें जितना पानी, जिसका जो बहाव है, जिस तरह से तबाही हुई, चाहे पंचतरनी में, पंचतरनी जो बेस कैंप है वो सबसे ज्यादा नजदीक है, जो अमरनाथ गुफा के नजदीक जो है, सब कुछ ही किलोमीटर वहां से दूर है। और अगर पहाड़ों से देखा जाए बिल्कुल नजर में ही बिल्कुल नजदीक दिखाई दे रहा है, लेकिन 4-5 किलोमीटर तो बिल्कुल दूर है वो वहां से। लेकिन उसमें भी काफी नुकसान हुआ और दूसरे जो रास्ते पे लोग चल रहे थे तो वहां जहां जहां से पानी आया वहां उन्होंने तबाही मचाए। लेकिन राहत कार्य जारी है। अभी तक पूरी जो
जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं है कि कितना नुकसान हुआ है। आधिकारिक तौर पे यहाँ जम्मू कश्मीर में हमें ये बताया गया है कि 5 लोग मारे गए हैं, लेकिन कहीं और रिपोर्ट्स हैं कि 9 लोग मारे गए हैं इसमें क्लाउड बर्स्ट में। बिल्कुल नजीर, नीता ने भी कहा कि 9 की पुष्टि हो रही है, लेकिन फिलहाल अहम ये है कि पैनिक नहीं करना है, संयम बना के रखना है, क्योंकि जो यात्रीगण हैं उनकी हिफाजत सबसे अहम है और जो बचाव कार्य में एजेंसियां लगी हुई हैं वो तत्परता से काम कर रही हैं। तो ऐसे में हमें संयम बरतने की जरूरत है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन वहां पे बताया जा रहा है तत्पर है। अमरनाथ यात्रा 2022 एक के ट्विटर हैंडल की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है कि संयम बना के रखें और पैनिक बिल्कुल ना करें। बचाव कार्य जारी है। एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। तो अमरनाथ यात्रा के दौरान जो ये बाढ़ आई है, बादल फटा है, इस पर जो विवेक कुमार पांडे पीआरओ हैं उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अमरनाथ गुफा के पास जैसी हमें सूचना मिली है, लगभग 5:30 बजे के आसपास काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी काफ़ी देर से, और वहाँ पर पहाड़ के बगल में जो गुफा है उसी के ऊपर से अचानक से तेज पानी आने लगा और नाले का बहाव धीरे धीरे तेज होने लगा। जो हमारे सिस्टर एजेंसीज हैं, आईटीबीपी है, बाकी सारी एजेंसीज, हमने तुरंत अलर्ट किया। तो वहाँ नीचे की तरफ कुछ टेंट भी लगे हुए थे, जिसमें कि कुछ हमारे बलों के भी टेंट थे और उसमें कुछ श्रद्धालु भी थे। तो उनको वार्न किया गया, उनको अलर्ट किया गया और विद इन 10 to 15 मिनट्स काफ़ी लोगों को वहाँ से निकाला गया, जिससे काफ़ी लोगों को हम बचा सके हैं, वहाँ पे निकाल सके हैं। काफ़ी सारे टेंट बह गए हैं, एग्जैक्ट नंबर मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन तुरंत ही हमारी जो फोर्सेस थी उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। आईटीबीपी की 2 कंपनियां और साथ ही साथ बाकी सारी जो हमारी फोर्सेस हैं, उसमें एनडीआरएफ है, इंडियन आर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनके साथ लगातार हम लोग कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। और अभी फिलहाल स्थिति यह है कि बारिश थोड़ी कम हो गई है पहले से, पानी का प्रवाह लेकिन अभी उतना ही है। तो पानी का प्रवाह इतना ही है और आपको बता दें कि 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और शाम 4 बजे तक करीब 8,000 श्रद्धालुओं ने आज दर्शन कर लिए थे। और 30 जून से जब से ये यात्रा शुरू हुई है, 1,10,000 लोगों ने यात्रा कर ली है। बहरहाल जो बचाव कार्य चल रहा है, इस पर लगातार जानकारी आपको आगे भी देते रहेंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।